मैंने और मेरी टीम ने पिछले 2 महीनों में 109 एआई ह्यूमनाइजर्स टेस्ट किए हैं, जिसमें से 10 ह्यूमनाइजर्स थे जो कि किसी भी एआई कंटेंट को अच्छे से ह्यूमन कंटेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, और जिनमें से भी 5 है जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिसको कि आप अपने ब्लॉग और बिजनेस वेबसाइट पर यूज कर सकते हो। अनलिमिटेड फ्री ह्यूमन कंटेंट जनरेट कर सकते हो। इन 5 में से भी है एक मेरा फेवरेट एआई ह्यूमनाइजर। और अगर आप चाहो तो इन 5 बेस्ट ह्यूमनाइजर टूल्स में से किसी एक टूल को make.com से कनेक्ट करके इस तरह से ऑटोमेशन पर अनलिमिटेड ह्यूमन कंटेंट जनरेट कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो एक कंटेंट राइटिंग एजेंसी भी स्टार्ट कर सकते हो, लाखों कमा सकते हो विदाउट राइटिंग अ सिंगल कंटेंट। और यह है एक इंपॉर्टेंट वर्क फ्लो डायग्राम, इसको ध्यान से देखो, यह बहुत ही पावरफुल एंड यूजफुल है। एक ब्लॉगर, बिजनेस ओनर और कंटेंट क्रिएटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है कंटेंट। एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी और क्लाउड ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर दिया, लेकिन इनसे जनरेटेड कंटेंट में रहता है एक वाटरमार्क, जिसे हम एआई कंटेंट कहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। वैसे गूगल ने कहा है कि उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कंटेंट एआई ने लिखा है या ह्यूमन ने, बस उन्हें चाहिए ऐसे कंटेंट जो कि यूजर को सेटिस्फाई कर सके। बट फिर भी आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि चैट जीपीटी जैसा टूल जो कंटेंट लिखता है उसका डायरेक्ट यूज कभी नहीं करना चाहिए। मैंने अपने पिछले पार्ट 1 वाले वीडियो में बताया था कि चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल का डायरेक्ट आउटपुट में 3 इश्यूज होते हैं। इनमें प्रॉपर रिसर्च नहीं होती, इनमें करंट डेट के हिसाब से रीसेंट डेटा नहीं होता, और इनमें एआई कंटेंट का वाटरमार्क होता है। अब पहले 2 इश्यूज के बारे में हमने पार्ट 1 वाले वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड वॉचिंग दिस वीडियो। थर्ड इश्यू को सॉल्व करने के लिए मार्केट में ढेरों एआई ह्यूमनाइजर्स टूल्स हैं, लेकिन 90% यूजलेस है। इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए मैंने और मेरी टीम ने पिछले 2 महीनों तक 109 एआई ह्यूमनाइजर्स टूल्स रिसर्च किए। हर टूल को दर्जनों एआई कंटेंट से टेस्ट किया और फिर 10 टूल्स को शॉर्टलिस्ट किया, लेकिन इनमें से 5 सबसे बेस्ट हैं जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और हर टूल के आउटपुट के प्रोज एंड कॉन्स भी देखेंगे। हाय, मेरा नाम है प्रीतम नगराले, फाउंडर ऑफ फ्यूचर एजेंट्स एंड डिमैटिक डिजिटल। इफ यू आर लुकिंग फॉर AI driven marketing and want to build AI agents for AI automation in your business, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, you can book a free appointment with us. Before we discuss about these AI humanizers, let's understand the different ways people use to write content. और हर तरीकों को हम 1 में से 10 तक की रेटिंग्स देंगे, ताकि आपको समझे कि आप जो कंटेंट यूज करने वाले हैं वो किस क्वालिटी का है और कितना वैल्यूएबल है। सो पहला तरीका है, आप खुद लिख सकते हो। आपको लगता है कि मेरा ब्लॉग है, मेरा बिजनेस है, मेरे पास टाइम है, आई कैन राइट द बेस्ट कंटेंट। अगर टॉपिक आपके पसंद का है तो और आपको नॉलेज है और एक्सपीरियंस है तो एक आउटस्टैंडिंग कंटेंट क्रिएट हो सकता है, और इसको हम रेटिंग देंगे 10 में से 8 या 9। अगर टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो 5 से 7, डिपेंडिंग ऑन द रिसर्च एंड योर राइटिंग एक्सपीरियंस। दूसरा तरीका है हायरिंग ए कंटेंट राइटर, इन हाउस या फ्रीलांसर। हर राइटर का किसी न किसी डोमेन में एक्सपर्टीज होती है। अगर उस राइटर को आप उसके एक्सपर्टीज के हिसाब से टॉपिक देते हो तो वो जो कंटेंट देगा उसे 10 में से 7 रेटिंग देंगे, एंड टॉपिक उसका फेवरेट नहीं है तो 4 या 5, प्रोवाइडेड वो रिसर्च कंटेंट दे। मैंने पिछले 15 सालों में कितने ही कंटेंट राइटर्स हायर किए हैं। 90% ऑफ कंटेंट राइटर्स नेवर राइट गुड कंटेंट। जो मैंने यहां रेटिंग दी है वो टॉप 10% राइटर्स के लिए है। तीसरा तरीका है एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी, क्लॉड और जेमिनी। अगर आप डायरेक्ट कंटेंट क्रिएट करते हैं तो रेटिंग्स है 0 या 1, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉम्प्ट। अगर रिसर्च करके, जैसे मैंने अपने पार्ट 1 वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, वैसे तो 3 या 4, ऑलमोस्ट राइटर के जितना जो कि आपने हायर किया है। उसके बाद फोर्थ तरीका है एआई राइटिंग टूल्स, जैसे कि जैस्पर, copy.ai या राइटर, जो कि थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं और थोड़े स्ट्रक्चर्ड होते हैं। अगर आप इन टूल्स को स्मार्टली यूज करते हो तो इनके कंटेंट की क्वालिटी ज्यादा बेटर है चैट जीपीटी से, और रेटिंग अराउंड 4 से 5। फिफ्थ तरीका है पैराफ्रेजर टूल्स लाइक क्विलबोर्ड या स्पिनबोर्ड, जो कि आपके कंटेंट को पैराफ्रेज रीराइट करके देगा। आप पैराफ्रेज करने के लिए या तो एआई कंटेंट या फिर किसी भी वेबसाइट से लेटेस्ट कंटेंट कॉपी करके उसको पैराफ्रेज कर सकते हो। मोस्टली पैराफ्रेज करने के बाद किसी कंटेंट में का या सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। सो रेटिंग है 10 में से 2। एंड लास्ट तरीका है एआई ह्यूमनाइजर टूल्स।
जो कि हम डिस्कस करेंगे। इतने सारे एआई ह्यूमनाइजर्स हमने टेस्ट किए, 90% तो यूजलेस थे, लेकिन जो ह्यूमनाइजर्स टूल्स हमने शॉर्टलिस्ट किए उनके आउटपुट भले ही ह्यूमन कंटेंट थे, लेकिन कुछ इश्यूज थे। अगर आप चैट जीपीटी के डायरेक्ट कंटेंट को एआई ह्यूमनाइजर्स में यूज करते हो और भले ही इसको 100% आ जाए, लेकिन कंटेंट क्वालिटी की जो रेटिंग होगी वो होगी 3 से 4। अब इस रेटिंग को बढ़ाने के लिए क्या करना है, इसके लिए हमें हेल्प करेगा ये डायग्राम, जो कि हम समझेंगे इन 5 एआई टूल्स को समझने के बाद। सो लेट्स डिस्कस अबाउट ईच एआई ह्यूमनाइजर टूल। सो फर्स्ट एआई ह्यूमनाइजर इज राइट ह्यूमन। अभी हमको हर एआई ह्यूमनाइजर को अच्छे से समझना है, तो हम चैट जीपीटी से एक सैंपल आर्टिकल जनरेट करेंगे। इस जनरेटेड कंटेंट का किसी एआई डिटेक्शन टूल से एआई स्कोर चेक करेंगे और हर एआई ह्यूमनाइजर्स के आउटपुट को रीचेक करेंगे। वैसे तो काफी सारे एआई डिटेक्शन टूल्स है, लेकिन मोस्टली मैं यूज करता हूं जीरो जीपीटी, कॉपी लीक्स एंड ओरिजिनलिटी। इस केस में हम जीरो जीपीटी यूज करेंगे। सो हर आउटपुट में क्या प्रोज है एंड कॉन्स है उसको भी डिस्कस करेंगे। सो दिस इज माय टॉपिक, बेस्ट स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल रेजोल्यूशंस फॉर 2025 एंड दिस इज माय प्रॉम्प्ट टू राइट दिस कंटेंट। मैंने ये प्रॉम्प्ट सिंपल ही रखा है ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझे। एंड लेट मी क्रिएट एन आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक। I'll go to ChatGPT and ask ChatGPT to write around 500 से 700 words का article on this topic. And the article is ready. मैंने इस आर्टिकल को Google Documents में कॉपी कर लिया। Now let me check its AI score from 0 GPT. ये मैंने इसे कॉपी किया and let's scan and see the result. 99% AI and 0% human. अब मैं इस कंटेंट को राइट ह्यूमन टूल में ह्यूमनाइज करता हूं। ये कॉपी किया एंड क्लिक ऑन राइट ह्यूमन, प्रोसेस हो रहा है एंड नाउ सी दिस इज द आउटपुट। राइट ह्यूमन का खुद का एआई डिटेक्टर टूल है जो कि कहता है 99% ह्यूमन, बट हम चेक करते हैं जीरो जीपीटी में। इसे यहां से कॉपी करता हूं एंड जीरो जीपीटी में आते हैं एंड पेस्ट दिस न्यू कंटेंट एंड स्कैन अगेन, प्रोसेसिंग and see the result, 94% human. Excellent. That is excellent. You can use this content on your blog and business website and rank on Google search without any issue, because जैसे मैंने बताया था कि रेटिंग 3 से 4 है एंड 3 से 4 वाला कंटेंट भी गूगल में रैंक करने के लिए एलिजिबल होता है। लेकिन हम बढ़ाएंगे इसकी रेटिंग कुछ ही देर में। अभी इसी प्रोसेस को ऑटोमेशन पर करना है तो make.com पर मैं इस टाइप के का सिनेरियो क्रिएट करूंगा, जैसे कि मैंने अपने ब्लॉगिंग वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। उसमें मैंने सिखाया था कि make.com का इस पूरे सिनेरियो को, अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखना। बस इसका मुझे एपीआई यहां पर यूज करना है। इस ऑटोमेशन से यू विल गेट अनलिमिटेड ह्यूमन रिटन कंटेंट ऑन ऑटोमेशन। इस टाइप के एआई वर्कफ्लो ऑटोमेशन एंड एआई एजेंट्स बिल्ड करने के लिए आप मेरे एआई स्कॉलर्स एकेडमी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 18 घंटे का रिकॉर्डेड कोर्स है और ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे की 4 लाइव क्लासेस में मैं आपको सिखाऊंगा एआई जर्नलिस्ट की 5 एआई स्किल, जो कि 2025 की मोस्ट पावरफुल एंड हाई डिमांड स्किल है। मस्ट हैव स्किल फॉर एवरी बिजनेस, एवरी कंटेंट क्रिएटर एंड एवरी वर्किंग प्रोफेशनल। अब बात करते हैं इस टूल के आउटपुट की। 94% ह्यूमन है, पर इस आउटपुट में मुझे कुछ अच्छी चीजें दिखी और कुछ इश्यूज। अच्छा ये कि ओरिजिनल चैट जीपीटी का जो आर्टिकल था वो पढ़ने पर ही रोबोटिक लगता था, बट यहां पर एक नेचुरल ह्यूमन फ्लो, ह्यूमन टच देखने को मिलता है। फ्रेजेस भी ऐड किए हैं, जैसे कि स्लो बट स्टेडी विंस द रेस एंड देयर पोटेंशियल रिवॉर्ड्स आर ग्रेट। इश्यूज अगर देखें तो कुछ वर्ड्स रिपीटेटिव है जिनकी नीड नहीं थी। इमरजेंसी फंड को ट्रस्ट फंड में चेंज कर दिया है, जो कि इसका मीनिंग ही चेंज कर देता है। फुल आर्टिकल पढ़ोगे तो यू विल फाइंड ओवर कॉम्प्लिकेशंस इन द आउटपुट। दूसरा है हिक्स। ये भी एक अच्छा एआई ह्यूमनाइजर टूल है। हमने बहुत वैरायटी के एआई कंटेंट इसमें भी ट्राई किए, चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी, अलग अलग टॉपिक्स एंड आउटपुट ऑलमोस्ट 90 to 95% ह्यूमन। यू कैन सी हियर इसने यहां डिफरेंट सैंपल्स दिए हैं चैट जीपीटी, GPT-4 एंड जेमिनी के कंटेंट का, एंड यू कैन सी द आउटपुट स्कोर बिफोर एंड आफ्टर हिक्स। अभी हम अपने एआई कंटेंट को ट्राई करते हैं। ये चैट जीपीटी का कंटेंट है, हमने कॉपी किया एंड हिक्स में पेस्ट किया और फिर ह्यूमनाइज पर क्लिक किया। यू कैन सी द प्रोसेस नाउ, ह्यूमनाइजिंग, नाउ चेकिंग एंड करेक्टिंग ग्रामर, और ये रहा इसका आउटपुट।
नाउ इस आउटपुट को हम चेक करेंगे जीरो जीपीटी पर, कंटेंट को कॉपी किया, जीरो जीपीटी पर आया और पेस्ट किया यहां पर। नाउ स्कैन दिस कंटेंट एंड सी द रिजल्ट, 90% ह्यूमन। पूरे आर्टिकल को एनालाइज करने के बाद आई फील इसका टोन कन्वर्सेशनल एंड एंगेजिंग है, लैंग्वेज सिंप्लीफाइड है और आर्टिकल की जो इंपॉर्टेंट एक्शनेबल स्टेप्स हैं वो इंटैक्ट है। अगर हम कॉन्स की बातें करें तो देयर आर अ फ्यू ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड सिंटैक्स इश्यूज, जैसे रियलिस्टिक बजट की जगह रियलिस्ट बजट। बहुत सारे वर्ड्स रिपीटेड थे, जैसे स्मॉल, कंसिस्टेंट एक्शंस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फिर थोड़ा फॉर्मेटिंग और स्ट्रक्चर का भी इश्यू है। थर्ड है ह्यूमनाइज एआई। यू कैन सी इसके 3 फीचर्स है, बेसिक, एग्रेसिव एंड एनहांस्ड। बेसिक यूज करते हैं तो इट विल बाईपास ऑल जनरल पर्पस एआई डिटेक्टर्स। एग्रेसिव में ये एडवांस एआई डिटेक्टर्स को बाईपास करता है और एनहांस्ड में ये स्ट्रिक्टेस्ट एआई डिटेक्टर को भी बाईपास कर देता है। We have tried various AI content on humanized AI and got good results. ये मेरा चैट जीपीटी का ओरिजिनल आर्टिकल है, इसे कॉपी किया, यहां पेस्ट किया एंड ह्यूमनाइज पर क्लिक किया। इट्स प्रोसेसिंग, ये इसका आउटपुट है। इट सेज द आउटपुट कंटेंट इज ह्यूमन रिटन, लेकिन हम जीरो जीपीटी पर चेक करते हैं। इसे यहां कॉपी किया और अभी क्लिकिंग ऑन स्कैन एंड सी 96% ह्यूमन। प्रोज की बात करूं तो इसकी जो टोन है वो मुझे बाकी दोनों से ज्यादा नेचुरल लगी, ज्यादा कन्वर्सेशनल है। आर्टिकल में क्लैरिटी भी ठीक थी एंड स्ट्रक्चर भी ओके था। बट इसने जो फ्रेज ऐड किया, जैसे कि ग्रैब कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस एंड लेट दोज ड्रीम्स कम क्लोजर, वो मुझे पसंद आया। नाउ कॉन्स की अगर बातें करें तो कुछ जगहों पर जो वर्ड्स की चॉइसेस थी, लाइक प्रिलिमिनरी एस्टेट ऑफ इनकम, ये बहुत ही ऑकवर्ड है। जो मेरे पॉइंट्स के आइडियाज थे वो रिपीट हो रहे हैं। अच्छे से एनालाइज किया तो जो पंक्चुएशन थी वो प्रॉपर नहीं थी और कुछ जगह हाइपन भी ऐड किया था विदाउट एनी नीड। नेक्स्ट है bypassai.io। यू कैन सी हियर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ bypassai.io। ये हमने अपना कंटेंट यहां पेस्ट किया एंड क्लिक ऑन ह्यूमनाइज। ये रहा इसका आउटपुट। ये मैंने आउटपुट कॉपी किया, जीरो जीपीटी पर आया, पेस्ट किया आउटपुट यहां एंड स्कैन एंड ये रहा है इसका स्कोर 76%। अभी इसका स्कोर 76% आया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो हमने इस पर टेस्ट किए थे उसका ऑलमोस्ट 90% तक का ह्यूमन स्कोर था। यहां पर मुझे ये ठीक लगा कि जो एक्चुअल हेडिंग्स है जो चैट जीपीटी की थी एंड जो स्ट्रक्चर था यहां पर ऑर्गेनाइज है, प्रॉपर है और इंटैक्ट है। लैंग्वेज इंगेजिंग है, जो एक्शनेबल स्टेप्स हैं वो भी प्रॉपर है। पहला इशू ये है कि जैसे कि ये सेंटेंस देखो, काफी लंबा सेंटेंस है, thus finding ourselves in a moment of reflection on our spending habits and resolutions that could potentially lead to long-term financial stability and yet again. So don't you find this sentence as overcomplicated? फिर इसकी टोन इनकंसिस्टेंट लगी, कभी फॉर्मल और कभी कन्वर्सेशनल, ग्रामेटिकल एरर्स है, पंक्चुएशंस के इश्यूज हैं। देन नेक्स्ट है स्टील्थ जीपीटी। हमने इसमें भी कई सारे एआई कंटेंट फ्रॉम डिफरेंट टूल्स लाइक चैट जीपीटी और क्लॉड टेस्ट किए एंड रिजल्ट्स वर गुड। ऑन एन एवरेज 95% के करीब ह्यूमन कंटेंट में ये कन्वर्ट कर देता है, लेकिन अभी लाइव एग्जांपल्स के साथ हम देखते हैं। सो मैं अपने चैट जीपीटी का कंटेंट कॉपी करता हूं एंड पेस्ट हियर एट स्टील्थ जीपीटी। नाउ जनरेट पर क्लिक करता हूं, प्रोसेस हो रहा है। हियर इज द आउटपुट। इस आउटपुट को कॉपी करता हूं और हम जीपीटी 0 में चेक करते हैं एंड हियर इज द रिजल्ट, 85% ह्यूमन। जितने कंटेंट हमने टेस्ट किए थे ऑलमोस्ट सभी के रिजल्ट 90% के ऊपर थे, बट इस केस में 85% दिख रहा है। तो आई होप कि 90% के ऊपर ही है एवरेज। इस आउटपुट का पॉजिटिव साइड को अगर हमें देखें तो टोन एंगेजिंग है, मोटिवेशनल है, एक्सप्लेनेशन डिटेल्ड है, रियलिस्टिक एग्जांपल्स भी दिए हैं। अगर इश्यूज कौन सी बात करूं तो जैसे ये सेंटेंस है, बिल्डिंग वेल्थ एंड अचीविंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स इज नथिंग इफ नॉट ए प्रोसेस दैट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट। ये रीड करने में सिंपल नहीं लगता, फ्रेजेस थोड़े ऑकवर्ड है, कुछ वर्ड्स रिपीटेड है और अननेसेसरीली यूज किए हैं। सो ये 5 एआई टूल्स थे जो कि मुझे लगे बेटर एज कंपेयर टू अदर एआई ह्यूमनाइजर्स। अभी तक वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना। तो जैसे मैंने बताया कि इन 5 एआई ह्यूमनाइजर्स के आउटपुट की जो रेटिंग है 3 से 4 तक है 10 में से। आप इसे अपने ब्लॉग और बिजनेस वेबसाइट में यूज कर सकते हैं, बिकॉज गूगल के लिए ये कंटेंट एआई नहीं है
और गूगल में ये रैंक कर सकता है। लेकिन अगेन इसमें 2-4 इश्यूज हैं, जैसे हमने प्रोज एंड कॉन्स में देखा। जैसे कि ग्रामेटिकल एंड पंक्चुएशन मिस्टेक्स, रॉन्ग चॉइसेस ऑफ वर्ड्स, कुछ वर्ड सिलेक्शन से सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। बहुत से केसेस में स्ट्रक्चर एंड फ्लो प्रॉपर नहीं है। तो जैसे मैंने स्टार्ट में इस डायग्राम को बताया था, ये हमें हेल्प करेगा हमारी रेटिंग को 10 में से बढ़ाने में, 5, 6, 7, एंड दैट इज बेटर रेटिंग देन अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर। You don't need any in-house writer or freelance writer if you can do that. इस डायग्राम को हम मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरह। ऊपर वाले फ्लो में जैसे कि आप देख सकते हैं, एक अच्छा प्रॉम्प्ट दिया, चैट जीपीटी में डाला, जो कि आउटपुट आया, चेक किया उसे और उसे एआई ह्यूमनाइजर से ह्यूमनाइज किया और ह्यूमनाइजर्स के आउटपुट का स्कोर चेक करके अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया। अभी मॉडिफाइड डायग्राम को देखो। जब चैट जीपीटी में आप प्रॉम्प्ट देते हो तो प्रॉम्प्ट के साथ आपको ऐड करना है आपकी रिसर्च एक डॉक्यूमेंट के थ्रू। रिसर्च में यू कैन फाइंड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, एग्जांपल, फैक्ट्स एंड फिगर्स, रेफरेंसेस, जिनको कि चैट जीपीटी आर्टिकल लिखने में यूज कर सके। अभी जो आउटपुट आया वो भले ही एआई कंटेंट है, लेकिन वो बहुत एंगेजिंग है, सारी यूजफुल एंड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। अभी हम चैट जीपीटी के आउटपुट को एआई ह्यूमनाइजर्स के थ्रू पास करके इसके एआई वाटरमार्क को रिमूव कर सकते हैं और जो आउटपुट आएगा उसका स्ट्रक्चर, फ्लो और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उसकी चेक करना है। फैक्ट्स एंड फिगर्स इंटैक्ट है या नहीं ये चेक करना है। 1000 वर्ड्स 20 से 25 मिनट में अच्छे से प्रूफ रीड हो जाएगा और इस आर्टिकल की क्वालिटी रेटिंग जो होगी आप 6 या 5-6 तक आराम से पहुंचा सकते हैं। वैसे सेम प्रूफ रीडिंग वर्क आप 1 मिनट में भी कर सकते हैं। इस टाइप की एडवांस स्ट्रेटेजीज और एडवांस एआई वर्कफ्लो ऑटोमेशंस आर लाइक दिस। आप मेरे एआई जर्नलिस्ट कोर्स और एआई ब्लॉगिंग ऑटोमेशन दोनों में सीख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारे हर वीडियो के पीछे काफी रिसर्च और मेहनत होती है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना कर सको। और जैसे मैंने 5 एआई ह्यूमनाइजर्स को एक्सप्लेन किया है तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरे फेवरेट एआई टूल कौन सा है इसके अंदर। कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, किस टाइप के टॉपिक्स पर मुझे वीडियोस बनाना चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ऑल द बेस्ट।